दोस्तों, अगर तुर्की से रिश्ता ख़त्म होता है भारत का, तो क्या क्या चीज़ें जो है भारत में महंगा हो जाएगा, उन चीज़ों का लिस्ट जानेंगे दोस्तों इस वीडियो में। तो दोस्तों, पाकिस्तान की मदद करने के बाद भारत और तुर्की के बीच तनाव देखा जा रहा है। और दोस्तों, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, मतलब ये तो बहुत आम बात है, छोटी सी बात है, हो भी जाएगी। और अगर दोनों देशों के बीच व्यापार दोस्तों ठप हुआ, तो भारत में कई चीज़ें महंगी भी हो सकती हैं। दोस्तों, जो है पाकिस्तान के समर्थन में उतरे के बाद तुर्की के खिलाफ भारत में लोगों का गुस्सा गाई जो है फूट पड़ा है। ठीक है। और सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन दोस्तों जो है केवल ट्रेंड चलाने से किसी देश का नुकसान नफ़ा नहीं हो सकता है, जिससे जो है तुर्की से आने वाले सामानों में भारत में डिमांड पर बुरा असर दोस्तों पड़ते हुए भी नज़र आ रहा है। और गाइस, जो है भारत में सबसे पहले व्यापारियों ने तुर्की के जो है सेब और मार्बल ना खरीदने का फैसला लिया है। और वहीं जो है भारत में दोस्तों 70% आयातित मार्बल और 1.29 लाख टन सेब तुर्की से आता है, जिससे व्यापार पर दोस्तों बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और दोस्तों, जानते हैं आगे क्या क्या चीज़ें आती हैं तुर्की से भारत में। तो सेब और मार्बल के अलावा तुर्की से दोस्तों भारत में कालीन, सजावटी सामान, फर्नीचर, सिल्क, लिनेन और जैतून का तेल, चेरी, सूखे मेवे, मसाले, हर्बल ड्रिंक्स और इंडस्ट्रियल मशीन और कृषि उपकरण भी आते हैं। और गाइस, जो है 4 मिनट और इंडिया में फेमस और तुर्की की स्वादिष्ट डिशेज जानते हैं। तो और दोस्तों, भारत में कई राज्यों में खास तौर से दिल्ली जैसे जो शहर है दोस्तों, तुर्की की डिशेज जैसे कुनाफा, तुर्कीश कबाब और शौरमा को लोग खूब पसंद करते हैं। साथ ही इनकी लोकप्रियता होटल बिजनेस की मजबूती देती है। सोशल मीडिया जो है दोस्तों ने बढ़ाया कुनाफा का क्रेज। कुनाफा नाम की तुर्किश मिठाई का चलन भारत में सोशल मीडिया की वजह से फैला है, और कई नए रेस्टोरेंट सिर्फ इसी डिश के दम पर मशहूर हो गए हैं। सोचिए। और दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहर, अन्य शहरों में तुर्किश कबाब का भी अलग स्वाद है और मसालेदार, तीखा, लाजवाब, जिसकी वजह से यह व्यंजन काफ़ी लोगों की पहली पसंद बन चुका है। इसमें एक दोस्तों शामिल है तुर्की का टी, शाहीन बाग में तुर्की टी का जलवा। तो गाइस, जो है दिल्ली की शाहीन बाग में तुर्किश टी, कुनाफा और कबाब जैसे व्यंजन बहुत फेमस हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं ख़ास तौर से इनका स्वाद लेने के लिए आते हैं। भले ही दोस्तों टी का स्वाद हल्का हो, लेकिन प्रेजेंटेशन शानदार होता है। और शौरमा बना दिल्ली के स्ट्रीट फूड की जान। तो तुर्की से आए शौरमा सालों से दिल्ली की गलियों में बिक रहा है, और इसमें चिकन या मटन का फिलिंग को रोल में भरा जाता है।
और अन्य मेवों का तड़का इसे खास बना देता है दोस्तों। और तुर्की के बायकॉट से दोस्तों होटल इंडस्ट्री पर भी असर तय है। अगर तुर्की के दोस्तों खिलाफ बायकॉट अभियान तेज होता है तो भारत में चल रहे तुर्किश फूड बेस्ड होटल की मांग में गिरावट आ सकती है, जिससे उनकी बिक्री और रोजगार दोनों पर असर पड़ेगा। हालांकि गाइस जैसा होता नहीं है, भले ही लोग जो है कुछ समय के लिए गुस्सा में जो है उसको बायकॉट करते हैं, लेकिन उसको बायकॉट कर नहीं पाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। भारत के पास भी ऑप्शन है, लेकिन तुर्की को भी बड़ा नुकसान होगा। तो भारत तुर्की से आने वाले सामानों के लिए दूसरे विकल्प हो सकता है, लेकिन तुर्की को भारत जैसे बड़े बाजार को खो देने से भारी आर्थिक झटका लग सकता है। तो ये कई चीज़ें हैं जिसको व्यापार और बंद करने से तुर्की के साथ ये चीज़ें घटित हो सकती हैं हमारे साथ। तो आई होप गाइस जो है हमारी बात जो है आपको समझ में आई होगी कि मैं आपसे बोलना क्या चाह रहा हूँ। और गाइस जो है इसी के साथ जो है तुर्की का ये सारी चीज़ें के बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वहाँ का फूड और ये सारी चीज़ें आगे की ओर बढ़ रही है, उछाल में है। तो गाइस जो है इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।